हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के क्लास में जो है हम लोग एनसीईआरटी किताब से कंप्यूटर मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी किताब से जो है हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जिन भी लोग का ये सेक्शन वीक है वो लोग अवश्य देखें इस वीडियो को। ठीक है, कौन सा टॉपिक था? कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे कह रहा है ए कंप्यूटर मेमोरी नीड्स ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह यहाँ पे ये रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको मेमोरी को ज़रूरत पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। तो एक कंप्यूटर सिस्टम को जो है मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, और फिर है व्हेन एवर वी टेक अबाउट द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जब भी जो है हम लोग फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के बारे में अगर बात करते हैं तो वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो हम लोग जो है मेनली प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम लोग मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। इट इज यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये कह रहा है कि द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी को जो है हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है फ्रेंड्स, जूम कर दिए इसको ताकि ठीक रहेगा। द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी को जो है हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। और ये जो है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और रिजल्ट्स को परमानेंटली स्टोर करता है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकेंडरी मेमोरी का वर्क क्या है हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्या है? यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेज बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, एक कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 विच आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स। तो बाइनरी डिजिट जो कि 0 और 1 होता है, जो कि कंप्यूटर का बेसिक यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी का बेसिक यूनिट है, उसको हम लोग बिट्स कहते हैं। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। फर्दर जो है ये जितने बिट्स हैं वो सब एक साथ होकर के ग्रुप बनाता है, वर्ड्स बनाता है। ठीक है, ए 4-bit वर्ड इज कॉल्ड ए निबल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आए निबल क्या होता है, 4-bit जो वर्ड होता है ना वो निबल कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ निबल आर 1001, 1010, 0010 etc. A 2-nibble word that is 8-bit word is called a byte। ठीक है फ्रेंड्स, एक 2-nibble word that is 8-bit word is called a byte। तो एक 2 निबल का जो वर्ड रहेगा वो 8 बिट का होता है और उसे हम लोग बाइट कहते हैं। 4 बिट का होता है उसे हम लोग निबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 बिट वर्ड को हम लोग निबल कहते हैं और 8 बिट वर्ड को जो है हम लोग बाइट कहते हैं, और 8 बिट वर्ड को जो है हम लोग 2 निबल भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सारा एग्जाम्पल है 8 बिट का। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट
बाइट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट के तरह ही बाइट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट ऑफ मेमोरी। बाइट्स आर ग्रुप्ड यानी कि बाइट्स जो है एक साथ ग्रुप्ड होता है टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट ऑफ मेमोरी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है टेबल 1.1 शोज डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइस। तो टेबल 1.1 जो है वो शो करेगा डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स को टेबल 1.1 शो करेगा। ठीक है, डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये जो है टेबल 1.1 है, काफ़ी इंपोर्टेंट टेबल है। मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा को मेजरमेंट करने के लिए जो डिजिटल यूनिट्स है उसको देखिए यहाँ पे। पहला यूनिट है के बी यानी कि किलो बाइट। 1 किलो बाइट में जो है 1024 बाइट्स होता है। 1 किलो बाइट में जो है 1024 बाइट्स होता है। उसके बाद है MB यानी कि मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 KB होता है। उसके बाद है GB यानी कि गीगाबाइट। 1 GB में 1024 MB होता है। उसके बाद है TB टेराबाइट। 1 TB में 1024 GB होता है। ठीक है, उसके बाद है PB को हम लोग कहते हैं पेटाबाइट। वो 1 PB में जो है 1024 TB होता है। ठीक है फ्रेंड्स, PB हो गया पेटाबाइट। ठीक है, और 1 PB में जो है 1024 TB होता है यानी कि टेट्राबाइट। नेक्स्ट है टेट्राबाइट नहीं टेराबाइट। नेक्स्ट है EB को हम लोग हेक्साबाइट कहते हैं। 1 हेक्साबाइट में जो है 1024 PB होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 EB में जो है 1024 PB होता है। और उसके बाद है ZB यानी कि जेटाबाइट। 1 ZB में होता है 1024 EB। ठीक है, 1 ZB में होता है 1024 EB। फिर है हम लोग का YB योटाबाइट यानी कि 1 YB बराबर होता है 1024 ZB। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारा YB यानी कि योटाबाइट। 1 YB बराबर होता है 1024 ZB। तो इस टेबल को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 KB 1024 बाइट्स, 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 TB 1024 GB, 1 PB 1024 TB, 1 EB 1024 PB, 1 ZB 1024 EB, 1 YB 1024 ZB। ओके, फिर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। ओके, ह्यूमन बींग्स मेमोराइज मैनी थिंग्स ओवर ए लाइफ टाइम and recall from memory to make a decision or some action। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लोग जो हैं मेमोराइज करते हैं बहुत सारे चीज़ों को अपने पूरे ऑल ओवर लाइफ टाइम में। एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक ए डिसीजन और सम एक्शन, और वो जो है अपने मेमोरी से रिकॉल करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए या फिर कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हाउएवर वी डू नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कम्प्लीटली। हालांकि हम लोग जो है अपने मेमोरी पे कम्प्लीटली जो है रिलाई नहीं है, कम्प्लीटली उस पर निर्भर नहीं है। एंड वी मेक नोट्स एंड स्टोर इम्पोर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग अदर मीडिया सच एज नोटबुक, मैनुअल, जर्नल, डॉक्यूमेंट ETC। ठीक है, हालांकि हम लोग जो है कम्प्लीटली अपने मेमोरी पर ही रिलाई नहीं है, मेमोरी पर ही निर्भर नहीं है। हम लोग जो है नोट्स भी बनाते हैं इम्पोर्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, मैनुअल भी करते हैं, जर्नल भी करते हैं और डॉक्यूमेंट भी करते हैं। इन सब माध्यम से भी जो है हम लोग अपने इम्पोर्टेंट डाटा को स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर के पास भी जो है 2 तरह का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है वो पढ़ेंगे।
तो प्राइमरी मेमोरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का इसेंशियल कंपोनेंट होता है। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोग्राम और डेटा जो है प्रोसेसिंग होने से पहले जो है वो प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होता है। ठीक है, प्रोग्राम और डेटा जो है प्रोसेसिंग होने से पहले जो है वो प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होता है। द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। CPU जो है डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से जो है इंटरेक्ट्स करता है रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, CPU जो है डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से इंटरैक्ट करता है रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है दो तरह का होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है रैम जिसको कि हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा होता है रोम जिसको कि हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम इज वोलाटाइल। रैम जो है हमारा यह जो है वोलाटाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डेटा इन इट। यानी कि जितने समय तक जो है हम लोग कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेंगे तब तक जो है ये हमारे डेटा को रिटेन करता है। बट एज सून एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। जैसे ही हम लोग पावर को ऑफ कर देते हैं तो रैम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे वाइप्ड आउट हो जाते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोरली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। तो रैम का इस्तेमाल जो है हम लोग डेटा को टेम्पोररी स्टोर करने के लिए करते हैं। जब कंप्यूटर हमारा वर्क कर रहा हो उस टाइम जो है हम लोग टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए रैम का इस्तेमाल करते हैं। Whenever the computer is started or a software application is launched, ठीक है, whenever the computer is started or a software application is launched, जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो लॉन्च होता है, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग। तो रिक्वायर्ड प्रोग्राम और डेटा जो है ना ये रैम में ही स्टोर होता है, रैम में ही जो है जाकर के लोड होता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो रिक्वायर्ड प्रोग्राम और डेटा जो है वो जाकर के रैम में ही लोड होता है फॉर प्रोसेसिंग। और रैम को जो है हम यूजुअली रैम को जो है यूजुअली हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। रैम को जो है हम लोग यूजुअली मेन मेमोरी कहते हैं एंड इट इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेज। और ये जो है सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेज के कंपेयर में जो है बहुत ही फास्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोम के बारे में। ठीक है, रैम के बारे में हम लोग पढ़ लिए इतने सारे बात कि रैम जो है रैम को जो है हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के कंपेयर में काफ़ी फास्टर है। इसमें जो है हम लोग टेम्पोररी फाइल को स्टोर करते हैं, टेम्पोररी प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं। जब तक पावर रहेगा तब तक ही हमारा डेटा इसमें स्टोर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और रैम जो है वोलाटाइल होता है। ठीक है, अब आते हैं रैम वोलाटाइल होता है मतलब कि जब तक पावर रहेगा तब तक डाटा काम करेगा और जैसे ही पावर कट कर देंगे तो हमारा वो सारा का सारा डेटा जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग रोम के बारे में पढ़ते हैं जिसे कि हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वोलाटाइल होता है, और रोम को जो है कहते हैं रीड ओनली मेमोरी और ये नॉन वोलाटाइल होता है।
which means its contents are not lost even when the power is turned off। अगर हम लोग पावर को टर्न ऑफ कर भी देते हैं तो फिर भी जो है इसका कंटेंट्स वो जो है लॉस्ट नहीं होगा। अगर हम लोग पावर को ऑफ कर भी देते हैं फिर भी जो है जो डेटा हमारा रोम में स्टोर है वो लॉस्ट नहीं होगा, इसका कंटेंट्स जो है वो लॉस्ट नहीं होगा। और पावर ऑफ करने पे रैम का क्या था कि रैम का जो भी कंटेंट्स था पावर ऑफ होने के बाद वो लॉस्ट हो जाया करता था, ठीक है। और रोम जो है इट इज यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट्स विच आर रेयरली चेंज्ड, ठीक है। रैम का जो रोम का इस्तेमाल जो है हम लोग फास्टर परमानेंट स्टोरेज करने के लिए करते हैं। जिस कंटेंट्स का हम लोग रेयरली जिसमें कोई चेंजिंग करते हैं उसको परमानेंट स्टोरेज के लिए जो है हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर डेट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम हो गया जिसे हम लोग बूट लोडर कहते हैं, डेट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। एंड इज स्टोर्ड इन रोम, और वो जो है रोम में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। अब है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। अब है हमारा कैश मेमोरी। तो ये जो है कैश मेमोरी हमारा, इसको पढ़ेंगे अभी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। रैम जो है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में फास्टर है, बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। लेकिन हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है, ठीक है। रैम जो है सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है। सो बिकॉज ऑफ ए रैम, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ए रैम सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। तो रैम के कारण जो है सीपीयू को स्लो होना पड़ जाता है। टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैच, ठीक है। यानी कि टू स्पीड द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, यानी कि सीपीयू के ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए जो है ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड, ये बहुत ही हाई स्पीड का जो है मेमोरी है जिसको प्लेस्ड किया जाता है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, जिसे कि हम लोग कैश कहते हैं, ठीक है। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। तो ये जो है कॉपी करता है, डेटा स्टोर करता है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया गया है प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस पे, डज रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, ताकि जो है एवरेज टाइम को जो है हम लोग रिड्यूस कर सकें टू एक्सेस डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के लिए जो है हम लोग एवरेज टाइम को रिड्यूस कर सकें। व्हेन द सीपीयू नीड्स सम डेटा इट फर्स्ट एग्जामिन्स द कैच, ठीक है। जब सीपीयू को कोई डेटा का ज़रूरत पड़ता है तो वो पहले जो है एग्जामिन्स करता है कैच मेमोरी को। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मेट, इन केस अगर रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो गया, इट इज़ रीड फ्रॉम द कैच, ठीक है, वो जो है कैच मेमोरी से ही रीड कर लेता है। अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस्ड, ठीक है, नहीं तो प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस्ड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब है हमारा फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी देख लीजिए यहाँ पे क्या था कि प्राइमरी मेमोरी हैज ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर वोलेटाइल और वोलेटाइल यानी कि रैम और रीड ओनली रोम। तो अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने से पहले जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग जो अभी प्राइमरी मेमोरी पढ़े थे, जो कि रैम पढ़े थे और रोम पढ़े थे, इस सब के पास जो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता था, ठीक है।
और रैम है ये तो वोलाटाइल भी होता था, और रोम जो है ये हमारा नॉन वोलाटाइल था, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसका लिमिटेड था। डज ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, इसलिए जो है कंप्यूटर सिस्टम को जो है ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी का ज़रूरत पड़ा, ताकि जो है वो परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज, ताकि जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है परमानेंटली स्टोर कर सके फ्यूचर यूज के लिए। और हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो होता है नॉन वोलाटाइल। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा वो होता है नॉन वोलाटाइल एंड हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल होता है और उसके पास जो है लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी, ठीक है। और हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी के कंपेयर में जो है काफ़ी स्लोअर होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस जो है डायरेक्टली CPU के द्वारा नहीं होता है, और प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस जो है डायरेक्ट CPU के द्वारा हो जाता था। Contents of secondary storage need to be first brought into the main memory for the CPU to access. सेकेंडरी स्टोरेज का जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसको पहले मेन मेमोरी में किया जाएगा, देन CPU जो है उसको एक्सेस करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड ETC, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का एग्जांपल वही हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, मेमोरी हो गया, ये सभी के सभी जो है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, ये पेन ड्राइव है, डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका यूज करते हैं, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। फिर हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, टेप ड्राइव हो गया, या फिर हमारा SSD हो गया जिसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हाउ एवर दीज डेज देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक SSD which support very fast data transfer speed as compared to earlier hard disk, ठीक है फ्रेंड्स। तो आजकल जो है हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस है जिसका नाम है SSD। ये जो है बहुत ही वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को जो है ये सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, ठीक है। आल्सो डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंप्यूटर्स हैव बिकम ईजियर, ठीक है। और डेटा ट्रांसफ़र जो है कंप्यूटर के बीच में करना ये भी काफ़ी ईजियर हो गया है, एंड सिंपल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल फ्लश और पेन ड्राइव, ठीक है। पोर्टेबल फ्लश और पेन ड्राइव के आ जाने के बाद जो है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंप्यूटर ये काफ़ी ईजियर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग करेंगे उसमें जो है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए। उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना है, ठीक है। आगे और भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज का ये सेशन एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। BPSC टीचर कंप्यूटर साइंस और STET कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए जो है ये हमारा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सेशन से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।